अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पंजाब में रहते हैं, आपने मास्टर किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो आपने ये वीडियो लाज़मी देखनी है क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए तो नहीं लेकिन किसी के लिए लाइफ़ चेंजिंग हो सकती है। याद रखें गवर्नमेंट ने इसी साल के शुरू में एक इनिशिएटिव लिया था पीआरएसपी के स्कूल्स, जिनमें जितने भी प्राइमरी स्कूल थे, जिनकी तादाद 100 से कम थी, उनको फर्स्ट फेज़ में जो है इंडिविजुअल के हवाले करना या ग्रुप के हवाले करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कम से कम 3 लोग जो हैं, वो मिलकर अप्लाई कर सकते थे तकरीबन 5 स्कूलों पे और उनमें से अगर किसी को स्कूल मिल जाता है, तो वो उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो फंडिंग है, वो गवर्नमेंट पे करेगी, पेफ पे करेगी। याद रखिए जो सेकंड फेज़ है, फर्स्ट फेज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमें भी एक स्कूल मिला है फर्स्ट फेज़ में, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा और याद रखें जो सेकंड फेज़ है वो तकरीबन नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप इंडिविजुअल के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एमफिल किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है और आपका टीचिंग जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा है। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते तो आप 3 लोगों का ग्रुप बना के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3 ग्रुप, एक ग्रुप हेड होगा। याद रखें जो ग्रुप हेड होगा कम से कम उसकी जो एजुकेशन है वो तकरीबन एमए, एमएससी होनी चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी जो उसके 2 मेंबर होंगे उनकी जो है कम से कम बीए एजुकेशन होना लाज़मी है। और सेकंड फेज़ जो फर्स्ट फेज़ में जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं या जितने भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने अप्लाई करते वक़्त ये माइंड में लाज़मी रखना है, जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, उस स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है और उस स्कूल की लोकेशन कहाँ पे है। अगर कहीं इस जगह पे लोकेशन है जहाँ पर आबादी भी नहीं है और स्कूल की तादाद भी नहीं है, तो आपने एक दफ़ा उस स्कूल पे अप्लाई करते वक़्त लाज़मी सोचना है और उन स्कूलों को प्रायोरिटी देनी है जिनमें तादाद भी कम से कम 50-60 से प्लस हो, क्योंकि ये वो स्कूल हैं जिनकी तादाद 100 से कम है। और उसके अलावा जो है आपको पता हो कि अगर इस जगह पे हम फ़र्क करेंगे, तो हम काफ़ी जो है ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है जो इस पीआरएसपी प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसकी वजह से मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोग भी अप्लाई करें अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और इसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में दे दी है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी तहसील के कौन-कौन से स्कूल हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। याद रखें इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसकी जो फंडिंग है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट करेगी, जो कि पेफ के थ्रू होगी और इसकी जो फंडिंग है वो पेफ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पेफ के जो तकरीबन स्कूलों की फंडिंग होती है पर स्टूडेंट की, वो तकरीबन 500 से 700 के राउंड अबाउट होती है। लेकिन कमाल की बात है पीआरएसपी के स्कूलों की, इनकी जो फंडिंग है वो मिनिमम फंडिंग जो है वो 1200 है। 1200 से 1500 तक है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्राइमरी स्कूल जब आपको मिलेंगे, अगर आपको कोई स्कूल अलॉट हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पर एलिमेंट्री और मिडल तक क्लासेस लगा सकते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग अच्छी है तो। इसके साथ अप्लाई करने का जो सारा तरीका है वो भी मैं उस ग्रुप में बता दूँगा और जो है इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इंशाल्लाह नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के जो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आपने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ग्रुप में अगर 3 लोग हैं, तो आप कम से कम 7 स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रायोरिटीज़ उन स्कूलों को रखना है जिनकी तादाद 100 प्लस होनी चाहिए या कम से कम भी 60-70 प्लस होनी चाहिए, जिसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसकी सराउंडिंग्स में कम से कम जो है वो आबादी होनी चाहिए कि आपको वर्क करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये कॉमन जो रीज़न्स थी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं और मज़ीद भी इसके मुकम्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके बताऊँगा। शुक्रिया।